तो सुबह सुबह को अपना नेजी अपना अपना डब्बा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो पीछे से पानी आ रहा है जेट में से, तो अपना नेजी जाकर आए थे। अब नेजी पीछे क्यों मुड़ के देखे, एक बड़ा सेलिब्रिटी पीछे मुड़ के क्यों देखे, मैं जानना चाहता हूं आपसे। अरमान मलिक, मेरा सवाल है तुमसे, नेजी द रैपर पीछे मुड़ के क्यों देखे कि क्या रह गया है? उन्हें आगे अपना भविष्य दिख रहा है। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि नेजी अकेले में बैठ करके बिग बॉस बार बार उसकी क्लिपें काट रहा है, ऐसे देख रहे होते हैं। एक क्लिप तो ऐसी भी थी जिसमें अरमान उससे बात कर रहा। अच्छा नेजी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो इनके साथ हो रहा है, सना मकबूल तो थोड़ी कमजोर है, ये थोड़ी करेगी, चक्की थोड़ी चलाएगी ये नेजी। अरमान खड़ा हुआ अपना बैग लेके चला गया। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि एक बड़ा आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब वो सुबह सुबह उठा बड़ा आदमी, वो ढिचू ढिचू गया, उसने अपना काम कर लिया, और करने के बाद वो पीछे मुड़ के क्यों देखे? पीछे मुड़ के क्यों देखना है? पीछे देखो, पीछे क्यों देखे वो पीछे? तो अब उसने उसको कहा कि तू कैसा आदमी है? मतलब सुबह सुबह को यहाँ पर जो ढाढन पट्टी पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे नेजी उठा, नेजी उठा है और वार्डन डांट रहा है उसको। अब गलती तो हो गया हुआ है, बा अपन ने पीछे पलट के, हाँ गलती, नहीं देखा, गलती क्या करना होता है भाई? वो सरपंच साहब समझा रहे, नहीं जी पीछे देखना होता है, बाद में करना होता है, और ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, ऐसे होता है। थोड़ी देर बाद में रणवीर सर को पता चली बात, जाके सरपंच साहब ने रणवीर जी को बताई। रणवीर जी ने सुना, रणवीर जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। रणवीर जी गए, रणवीर जाकर कह रहे एक बात ध्यान रखना अरमान, वो कभी पलट के जवाब नहीं देगा आपको अगर वो गलत होगा। ये बात तो मैं मान गया रणवीर सर, आप क्या आला तरीके से उसको समझे हो, आला तरीके से, मजा आ गया मुझे। अच्छा इसके बाद में कट्टू, रणवीर सर गए अपना नेजी के पास, नेजी को जाकर के कह रहे हाँ भाई नेजी दांत दिखाओ, नेजी ने किया ई, बोला कान दिखाओ, नेजी का ई, बोले ठीक है। नेजी का नाखून दिखाओ, नेजी का ई, नेजी का नाखून देके नेजी को पलट के बोला बेटा आपको एक छोटी चीज समझानी थी कि कभी ये टट्टी वट्टी जाते हैं ना, तो बेटा पहले टट्टी वट्टी जाने के बाद पहले तो पिचकारी करके धो लेते हैं, ठीक है? हाँ, फिर धोने के बाद में खड़े हो जाते हैं, है ना? खड़े होके पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के एक बार चलाते हैं, लगभग हो जाएगा काम एक बार चलाने से। अब फिर भी अगर कोई ढीठ है, कोई ढीठ पीस है आपका, जो ऐसे ऐसे करके पानी से नीचे जा जाके फिर ऊपर आ जाए, अगर ऐसे तैरने लगे, तो उसको बेटा एक बार फिर दबाते तो ढीठ पीस भी करके रह जाता है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि अपन ने कुछ ऐसा खाया हो जिसकी वजह से दीवारों पे कुछ निशान रह जाए, तो सबूत नहीं छोड़ने के लिए फिर लेते हैं अपन गन, जेट वाली गन, और उस गन को लेकर के ऐसे चलाते हैं, और फिर एक बार अपन वो चलाते हैं। इस बीच नेजी, हाँ ठीक है, तो ये करने के बाद बेटा फिर ये सब कुछ हो गया। फिर अगर कुछ गीला वीला हो गया आसपास में है, कुछ बह गया हो अपना, कुछ आसपास गीला वीला हो गया, उसे सुखाते हटाते और फिर बाहर आते। नेजी, हाँ ठीक है। आर्टिस्ट आदमी है, आर्टिस्ट आदमी पीछे मुड़ के क्यों देखे? अच्छा इसके साथ साथ फिर कट्टू एक चीज दिखाई, निजी कह रहे मुझे हर चीज में एक धुन सुनाई देती है, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, इससे बहुत बड़े बड़े प्रेशर देखे हैं मैंने। मैं मैं किसी की एक्टिंग नहीं कर रहा, पूर्विका ये मेरा सच है, मैंने मेरे घर पे देखा है सब कुछ। कह रहा है मैंने इससे बहुत ज्यादा झेला है, तो अब क्या किसी के हाथ पे कर लिया था क्या भाई तूने? आगे बढ़ते हैं, आगे। फिर थोड़ी देर बाद अरमान ने आके फिर डांटा उसको, तो विशाल टेंशन में आ गया, अपने बड़े बाल पकड़ के विशाल कह रहा है अरे भाई मेरे तो हर बात पे गले पड़ जाता है नेजी,
कटारिया कह रहा हमारे पड़ जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा है ये इनको कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अरे भाई लोगों, तुम कौन हो निजी की बराबरी कर रहे हो? तुम छोटे तालाब की मछली, निजी समंदर की मछली। हाँ, निजी समंदर की मछली। तुम सब लोगों को तो खुले मुंह में अंदर ले लेगा। हाँ, सब अंदर आ जाओ, ध्यान रखना तुम। अच्छा,